नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल की छात्रा के साथ रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 2 महीने के अंदर जांच कर कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें आरोपी संजय राय के खिलाफ रेप और हत्या की धाराओं के तहत केस जो है वो किया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक करीब 200 लोगों के बयान चार्जशीट में दर्ज हैं। आरोपी संजय राय को हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया है। गैंगरेप को लेकर सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जांच अभी जारी है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, आखिरकार चार्जशीट इसमें दायर हो गई, कितनी सख्त धाराएं, कितने सख्त आरोप लगे हैं इस मामले में आरोपी के खिलाफ? देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई थी, उसको लेकर सीबीआई ने 2 महीने के अंदर जांच पूरी कर ली है और अब से कुछ देर पहले कोलकाता के सियालदा कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो संजय रॉय, जो कि सिविल वॉलंटियर है, उसको बनाया गया है और उस पर रेप और मर्डर के चार्जेस लगे हैं चार्जशीट में। और सीबीआई के मुताबिक अभी तक की जाँच में वही मुख्य आरोपी है और इसीलिए चार्जशीट में करीब 200 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और जो तमाम साइंटिफिक एविडेंस हैं वो भी चार्जशीट में हैं। सीबीआई के मुताबिक गैंगरेप को लेकर अभी उनकी जांच जारी है और अगर कोई सबूत मिलता है आगे जाकर तो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। ये जो मामला है ये इसी साल 8 और 9 अगस्त की रात का है, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक छात्रा थी उसके साथ में गैंगरेप हुआ, उसके साथ में रेप हुआ था और साथ में उसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। और 9 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे छात्रा का शव जो अस्पताल का सेमिनार हॉल है वहाँ से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में जांच की थी और आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस मामले की जांच 13 अगस्त को सीबीआई को मिली और सीबीआई ने केवल 52 दिनों के अंदर जांच करके इस मामले में अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि सीबीआई के पास 90 दिन का समय था चार्जशीट दाखिल करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच में अब तक यही बात सामने आ रही कि इसमें एक ही आरोपी है और उसके खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है और इसीलिए इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान करीब 10 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए थे और इसके साथ ही आरोपी का नार्को टेस्ट भी करवाने वाली थी, लेकिन आरोपी ने कोर्ट में नार्को टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। इसके अलावा सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे। जो लोग मौके पर सबसे पहले गए थे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान, इसके साथ में हत्या के पहले जो मृतक लड़की ने जिन अपने 4 दोस्तों के साथ में खाना खाया था उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। जो आरोपी संजय राय है उसका दोस्त सौरभ जो उसके साथ में था वारदात वाले दिन, उसके स्टेटमेंट भी सीबीआई ने रिकॉर्ड किए थे और तमाम लोग, करीब 200 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज किए हैं। जो मृतक लड़की है उसके परिवार के लोगों के, उसके घर वालों के बयान दर्ज किए थे और आरोपी ने जो पुलिस की पूछताछ के दौरान कहा था कि उसे इस हत्याकांड को लेकर कोई अफसोस नहीं है और उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। जो पुलिस ने थ्योरी दी थी शुरुआत में वो यही कहा था कि आरोपी वारदात के वक्त अकेला था। दरअसल 8 अगस्त की दोपहर से ही वो कोई शिकार तलाश रहा था और उसके बाद वो अपने दोस्त सौरभ के साथ जो कोलकाता के रेड लाइट एरिया हैं सोनाकाछी और काली घाट वहाँ पर गया था और वहाँ से लौटने के बाद उसने रास्ते में एक लड़की के साथ में छेड़खानी की थी और उसके बाद जब देर रात वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो वहां पर सबसे पहले उसने अस्पताल के बाहर किसी महिला को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको लगा कि अगर उसने किसी महिला के साथ में यहाँ पर छेड़खानी की तो उसको लोग पकड़ लेंगे। इसके बाद वो अंदर जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर गया, वहाँ पर भी उसे कोई महिला अकेली नहीं मिली और घूमते घूमते वो सेमिनार हॉल में पहुँचा जहाँ पर जो लड़की थी विक्टिम वो देर रात में सो रही थी, करीब 3 बजे का वक्त था और उस दौरान आरोपी गया और आरोपी ने जाते ही जो विक्टिम लड़की थी सबसे पहले उसका गला दबाया, क्योंकि आरोपी जो है पेशे से बॉक्सर रहा है, उसको ये मालूम था कि कहाँ पर गला दबाने से लड़की बेहोश हो सकती है या उसकी मौत हो सकती है। लड़की ने बचाव की बहुत कोशिश की लेकिन आरोपी वो जो लड़की थी वो सफल नहीं हो पाई और आरोपी ने रेप किया और लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस और सीबीआई ने जांच की है, उसमें ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो घटना के बाद अपना जो ब्लूटूथ था
वो मौके पर छोड़ गया था और पुलिस ने ये ब्लूटूथ मौके से बरामद किया था। ब्लूटूथ को आरोपी के मोबाइल से जब मैच किया गया तो ब्लूटूथ की जो मैक आईडी थी वो आरोपी के मोबाइल में मिली। इसके साथ ही जो आरोपी का मोबाइल था वो ऑटोमेटिक उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। साथ में मौके से जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें केवल आरोपी ही घटना के दिन आता और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मोबाइल की लोकेशन है वो भी आरोपी की सेमिनार हॉल के अंदर अकेले मिल रही है। जो अंदर से फॉरेंसिक के तमाम जो फिंगरप्रिंट लिए गए हैं या जो बाकी टेस्ट हुए हैं उनमें भी आरोपी के बारे में ही जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो है डीएनए की रिपोर्ट। डीएनए की रिपोर्ट भी सीबीआई को मिली है जिसमें ये साफ हो गया है कि आरोपी का डीएनए जो है वो मैच कर रहा है, क्योंकि जो आर्टिकल्स वारदात वाली जगह पर मिले थे उन आर्टिकल से आरोपी का जो डीएनए वो मैच कर रहा है। तो इस तरह से सीबीआई ने तमाम साइंटिफिक टेस्ट कराए, तमाम तकनीकी जांच की, जो सीसीटीवी फुटेज थे वो जब्त किए, 200 लोगों के बयान दर्ज किए और इसके बेसिस पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। और इस मामले में अब कोर्ट कब डेट देता है इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने की, संज्ञान लेने की, उसके बाद इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, सीबीआई की जांच जारी है। अगर कोई नए फैक्ट आते हैं इस पूरे मामले में तो सीबीआई इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए। और अगर और कुछ आरोप और कुछ सबूत मिलते हैं तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसके आधार पर बाद में दायर होगी। फिलहाल इस मामले में जो प्राथमिक और मुख्य चार्जशीट है वो दायर हो चुकी है।